आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के खेड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद के निशाने पर रहा है। यहां के लोग सूरत और अहमदाबाद में विस्फोटों में मारे गए, तब कांग्रेस केंद्र में थी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को निशाना बनाने की बजाय कांग्रेस ने मुझे निशाना बनाया। उनके शासन में देश में आतंकवाद चरम पर था। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आपके एक वोट ने देश से आतंकवाद को सफाया करने को लेकर बहुत बड़ी पहल की थी। उन्होंने कहा कि अब आतंकवादियों को हमारी सीमाओं पर हमला करने से पहले भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है। हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं।